हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पिछले कुछ वर्षों में पूछे गए ऐसे क्वेश्चंस जो कि इररिड्यूसिबिलिटी ऑफ पॉलिनोमियल्स पर बेस्ड हैं, उनको सॉल्यूशन के साथ मैं बताने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन मैंने लिया है दिसंबर 2019 से। चेक वेदर और नॉट 7x to the power 4 minus 36x cube minus 6x square plus 18x minus 12 इज इररिड्यूसिबल इन qx। तो इसे हम कैसे पता करेंगे कि यह इररिड्यूसिबल है या नहीं है? तो इसके लिए हम आइसेंस्टाइन क्राइटेरियन का यूज करेंगे। आइसेंस्टाइन क्राइटेरियन क्या कहता है? लेट एफ एक्स इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस डॉट 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 प्लस an x to the power n बिलोंग्स टू zx। सपोज दैट फॉर सम प्राइम नंबर p, नंबर 1 में p डज नॉट डिवाइड an, उसके बाद नंबर 2 में p डिवाइड्स a0, p डिवाइड्स a1, इसी तरह से p डिवाइड्स an-1, यानी कि सबसे लास्ट टर्म से ठीक पहले वाले टर्म का कोएफिशिएंट। एंड p स्क्वायर डज नॉट डिवाइड a0, देन fx इज इररिड्यूसिबल इन zx एंड हैंस इन qx। तो इसी का यूज करते हुए हम यहाँ पर चेक करेंगे कि दिया हुआ पोलिनोमियल जो है वह qx में इररिड्यूसिबल है या नहीं है। हमें ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम इसे 1 बाय 1 चेक करते हैं। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 7x to the power 4 minus 36x cube minus 6x स्क्वायर प्लस 18x minus 12। हम इसे इस फॉर्म में लिख लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में -12, उसके बाद फिर प्लस 18x, फिर यहाँ -6x स्क्वायर, फिर यहाँ -36x क्यूब, यानी कि घातांकों के बढ़ते क्रम में हम इसे दिखाएंगे, प्लस 7x to the power 4। तो यहाँ पर हमें a0 का वैल्यू क्या मिलता है? -12, a1 का वैल्यू क्या हो गया? 18, a2 का वैल्यू -6, a3 का वैल्यू -36, a4 का वैल्यू क्या हो गया? 7। तो हमें एक ऐसा प्राइम नंबर होना चाहिए जो कि a0, a1, a2, a3 को डिवाइड करे, a4 को डिवाइड नहीं करे, और साथ ही उस प्राइम नंबर का स्क्वायर a0 को डिवाइड नहीं करे। तो वह प्राइम नंबर क्या है? वह प्राइम नंबर 3 है। हम यहाँ पर लिखेंगे लेट p इज इक्वल टू 3। यहाँ लिखेंगे सिंस p डिवाइड्स माइनस a0, फिर p डिवाइड्स a1, इसी तरह से p डिवाइड्स a2, फिर p डिवाइड्स a3, इसी तरह से p डज नॉट डिवाइड a4, 3 7 को डिवाइड नहीं करता है, एंड p स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 जो है -12 को डिवाइड नहीं करता है, डज नॉट डिवाइड a0, therefore fx इज इररिड्यूसिबल। यानी आइसेंस्टाइन क्राइटेरियन के तीनों कंडीशन को यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वह सेटिस्फाई हो रहा है जब हम प्राइम नंबर के रूप में क्या लेते हैं? 3 लेते हैं। therefore fx इज इररिड्यूसिबल इन qx। ओके, इसके बाद आते हैं जून 2019 में। डिसाइड इफ x to the power 4 plus 5 is irreducible in qx or not। फर्दर चेक वेदर x to the power 4 plus 5 बार इज irreducible in z5x or not। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले चेक करना है कि x to the power 4 plus 5 qx में irreducible है या नहीं है। तो यहाँ fx इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? x to the power 4 plus 5। तो हम इसे इस रूप में लिखते हैं, 5 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस यहाँ x to the power 4, यानी कि 1 इंटू एक्स टू दी पावर 4 या x to the power 4 ही लिख देते हैं। तो अब क्या देख रहे हैं? यहाँ a0 क्या दिया हुआ है? 5, a1, a2, a3, ये तीनों ही 0 है, और a4 क्या है? यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है।
तो हमें एक ऐसा प्राइम नंबर लेना है जो कि A0, A1, A2, A3 को डिवाइड करे, A4 को डिवाइड नहीं करे और साथ ही उस प्राइम नंबर का स्क्वायर A0 को भी डिवाइड नहीं करे। तब जाकर हम कहेंगे कि यह पोलिनोमियल जो है QX में इरेड्यूसिबल है। तो हम देख रहे हैं कि वह प्राइम नंबर क्या है, 5 है। ठीक है, यहाँ पर हम लिखते हैं लेट P इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस P डिवाइड्स A0, P डिवाइड्स A1, P डिवाइड्स A2, P डिवाइड्स A3, P डज नॉट डिवाइड A4 क्योंकि 5 1 को डिवाइड नहीं करता है, एंड P स्क्वायर डज नॉट डिवाइड A0। P स्क्वायर 5 स्क्वायर 25 5 को डिवाइड नहीं करता है। देयरफॉर क्या लिखेंगे, Fx इज इरेड्यूसिबल इन QX। इसके बाद इसमें दूसरा पार्ट है फर्दर चेक वेदर x⁴ + 5 बार इज इरेड्यूसिबल इन Z5X और नॉट। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले Z5 के एलिमेंट ले लेते हैं। Z5 के एलिमेंट क्या होंगे, 0 1 2 3 और 4। अब हम देखेंगे कि इस पोलिनोमियल का रूट इसमें है कि नहीं, इस सेट में है कि नहीं। तो हम कैसे, ट्रायल मेथड के द्वारा हम इसे चेक कर लेंगे। यहाँ पर लेट Px इज इक्वल टू x⁴ + 5 बार। तो अगर हम यहाँ पर x की जगह 0 ले लें तो यहाँ 0⁴ + 5 बार, तो यहाँ 0 + 5 बार इज इक्वल टू 5 बार। 5 से इसे डिवाइड 5 से भाग देंगे तो हमें शेषफल में क्या आएगा, 0। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह 0 क्या है, इस पोलिनोमियल का रूट है जो कि इस सेट में मौजूद है। यहाँ लिखेंगे देयरफॉर Px हैज अ रूट इन Z5, hence Px is not irreducible। यह रिड्यूसिबल है, irreducible in Z5X। ओके, इसके बाद आते हैं जून 2017 में पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चेक वेदर द पोलिनोमियल 16x⁴ - 12x³ + 24x² + 18x - 6 is irreducible over QX or not। Is it irreducible in ZX also? Why? Check whether or not QX over ideal generated by 16x⁴ - 12x³ + 24x² + 18x - 6 is a field। हमें यहाँ चेक करना है कि यह पोलिनोमियल QX में इरेड्यूसिबल है या नहीं है। तो इसे भी हम आइंस्टाइन क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग चेक करेंगे। यहाँ पर हमें दिया हुआ है लेट Px इज इक्वल टू 16x⁴ - 12x³ + 24x² + 18x - 6। तो यहाँ पर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, -6 फिर +18x फिर +24x², फिर -12x³ फिर +16x⁴। तो यहाँ A0 क्या हो गया, -6, A1 क्या हो गया 18, A2 क्या हो गया 24, A3 क्या हो गया -12, A4 क्या हो गया 16। तो हमें यहाँ पर एक ऐसा प्राइम नंबर देखना है जो कि A1, A2, A3, A4 को डिवाइड करे, A0, A1, A2, A3 को डिवाइड करे, A4 को डिवाइड नहीं करे और साथ ही उस प्राइम नंबर का स्क्वायर A0 को डिवाइड नहीं करे। तो यहाँ पर क्या है वह प्राइम नंबर 2 है। यहाँ पर लिखेंगे लेट P इज इक्वल टू 2। नहीं, यहाँ पर 2 तो इसे डिवाइड कर देगा, A4 को डिवाइड कर देगा। यहाँ 3 लेंगे, 3 लेट P इज इक्वल टू 3। तब क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे सिंस P डिवाइड्स A0, P डिवाइड्स A1, P डिवाइड्स A2, P डिवाइड्स A3,
P डज नॉट डिवाइड A4, 316 को डिवाइड नहीं करता है, एंड P स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 जो है A0 को डिवाइड नहीं करता है। देयरफॉर Px इज इरेड्यूसिबल ओवर Qx, क्योंकि इरेड्यूसिबल होने के लिए जो 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होने चाहिए वे तीनों यहाँ सेटिस्फाइड हैं। इसके बाद हमें इज इट यहाँ पर क्या कह रहा है, इज इट इरेड्यूसिबल इन ZX ऑल्सो, तो हम कहेंगे कि हाँ यह ZX में भी इरेड्यूसिबल है। क्यों? क्योंकि Z जो है Q का एक सबसेट है, प्रत्येक इंटीजर एक रेशनल नंबर होता है। यहाँ लिखेंगे सिंस Z इज अ सबसेट ऑफ Q, therefore Px is irreducible in ZX also। इसके बाद आते हैं, क्या कह रहा है, चेक वेदर और नॉट QXY आइडियल जनरेटेड बाई 16x to the power 4 minus 12x cube plus 24x square plus 18x minus 6 इज अ फील्ड। यह एक फील्ड है या नहीं है? तो हम इसे फील्ड तभी कहेंगे जब ऊपर में रिंग दिया हुआ हो और ये नीचे में जो दिया हुआ है वह इस रिंग का मैक्सिमल आइडियल हो। तो यह मैक्सिमल आइडियल है क्योंकि यह इरेड्यूसिबल है, QX में इरेड्यूसिबल है, तो उस स्थिति में यह मैक्सिमल आइडियल है। तो हम क्या कहेंगे कि यह एक फील्ड है। तो हम लिखेंगे सिंस QX is a ring and ideal generated by 16x to the power 4 minus 12x cube plus 24x square plus 18x minus 6 is a maximal ideal of QX, is a maximal ideal of QX। therefore QX by ideal generated by 16x to the power 4 minus 12x cube plus 24x square plus 18x minus 6 is a field। इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला है दिसंबर 2017 में पूछा गया सवाल, चेक वेदर x क्यू प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इरेड्यूसिबल ओवर Q और नो। तो इसे हम कैसे चेक करेंगे? इसे हम चेक करेंगे ट्रायल मेथड के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल Px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम देख रहे हैं कि यदि हम इसमें x की जगह -1 ले लें तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। -1 का होल क्यूब प्लस -1 प्लस 1 प्लस -1 का होल स्क्वायर, -1 का होल क्यूब -1 प्लस माइनस फिर यहाँ +1, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर प्लस 1, माइनस प्लस माइनस प्लस कैंसिल इज इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि इस पोलिनोमियल का Q में एक फैक्टर है, यानी कि यह रिड्यूसिबल है। यहाँ लिखेंगे therefore Px is not irreducible ओवर Q, बल्कि यह क्या है, रिड्यूसिबल है। इसके बाद आते हैं जून 2016 में, सो डेट द पोलिनोमियल 3x to the power 5 plus 15x to the power 4 minus 20x cube plus 10x plus 20 is irreducible over Q। is the polynomial 3x square plus x plus 4 irreducible over Z7 give reasons। तो सबसे पहले हम इस पोलिनोमियल के बारे में चेक करते हैं कि यह Q पर इरेड्यूसिबल है या नहीं है। तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, आइसेंस्टाइन क्राइटेरियन का यूज करेंगे। यहाँ पर लेट Px इज इक्वल टू क्या, 3x to the power 5 plus 15x to the power 4 minus 20x क्यूब प्लस 10x प्लस 20। तो हम इसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, इज इक्वल टू क्या, 20 फिर प्लस 10x फिर यहाँ पर प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर फिर यहाँ माइनस 20x क्यूब प्लस 15x टू द पावर 4 प्लस 3x टू द पावर 5। तो यहाँ A0 क्या है, 20 है, A1 क्या है, 10 है, A2 क्या है, 0 है, A3 क्या है, -20 है,
A4 क्या है 15 है, A5 क्या है 3 है। तो हमें यहाँ पर एक ऐसा प्राइम नंबर देखना होगा जो कि A0, A1, A2, A3, A4 को डिवाइड कर दे, A5 को डिवाइड नहीं करे और साथ ही उस प्राइम नंबर का स्क्वायर A0 को डिवाइड नहीं करे, तब यह पोलिनोमियल जो है Q में क्या होगा, इरेड्यूसिबल होगा। तो वह प्राइम नंबर कौन है, वह प्राइम नंबर 5 है। लेट P इज इक्वल टू 5 लिख देंगे, सिंस P डिवाइड्स A0 520 को डिवाइड करता है, P डिवाइड्स A1 510 को डिवाइड करता है, P डिवाइड्स A2 50 को डिवाइड करता है, P डिवाइड्स A3 5-20 को डिवाइड करता है, P डिवाइड्स A4 515 को डिवाइड करता है, P डज नॉट डिवाइड A5 53 को डिवाइड नहीं करता है, एंड P स्क्वायर यानी 25 5 का स्क्वायर 25 डज नॉट डिवाइड A0। इसलिए तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि यह इरेड्यूसिबल है Q में। देयरफॉर Px इज इरेड्यूसिबल ओवर Q। इसके बाद हमें क्या चेक करना है, इज द पॉलिनोमियल 3x² + x + 4 इरेड्यूसिबल ओवर Z7। हमें अब Z7 में चेक करना है कि पॉलिनोमियल इरेड्यूसिबल है या नहीं है। तो लेट fx इज इक्वल टू 3x² + x + 4। तो यहाँ पर Z7 का पहले एलिमेंट ले लेते हैं, क्या क्या होगा 0 1 2 3 4 5 6। हम देखते हैं क्या कि इस पोलिनोमियल का इस सेट में रूट है, अगर रूट है तो यह रिड्यूसिबल होगा, अगर रूट नहीं है तो यह इरेड्यूसिबल होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हम 1 लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाता है 7, और 7 से उसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर में 0 आ जाता है, यानी कि 1 इसका एक रूट है या 0 हम कह सकते हैं, और तब इसका मतलब है कि इसका एक फैक्टर है और यह रिड्यूसिबल है। यहाँ पर हम लिखेंगे F1 इज इक्वल टू 3 × 1² + 1 + 4 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, फिर +1 + 4। तो 3 + 1 + 4 क्या हो जाएगा 3 + 1 4 4 + 4 8। अच्छा नहीं ये नहीं होगा, 1 लेकर हमें नहीं देखना होगा। 2 2 दूना 4 × 12 12 2 14 14 4 18 नहीं होगा। 3 × 9 9 × 27 27 3 30 4 34 नहीं होगा। 4 चौके 16 × 48 48 4 52 4 56। हाँ 4 से हो जाएगा। यहाँ 4 अगर हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा 4 चौके 16 × 48, ठीक है, +4 + 48 4 52 4 56। 7 से अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर में क्या आ जाएगा 0। तो इसका मतलब है कि इसका एक फैक्टर क्या होगा इस fx का Z7x में x - 4 बार, ठीक है। तो इसलिए यह रिड्यूसिबल है। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर fx हैज अ रूट इन Z7, hence fx is not irreducible over Z7। ओके, इसके बाद आते हैं दिसंबर 2015 के क्वेश्चन को। So that the polynomial 3x⁵ + 15x⁴ - 20x³ + 10x + 20 is irreducible over Q is the polynomial x⁴ + 4x³ + 2x² + 2x + 1 irreducible over Z5। तो यहाँ भी उसी टाइप का सवाल है। यहाँ सबसे पहले लेट Px इज इक्वल टू 3x⁵ + 15x⁴ - 20x³ + 10x + 20। तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं +20 + 10x, फिर यहाँ +0 × x², फिर -20x³, फिर +15x⁴ और फिर यहाँ +3x⁵। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं A0 इज इक्वल टू 20, ठीक है, A1 इज इक्वल टू 10, A2 इज इक्वल टू 0, A3 इज इक्वल टू -20, A4 इज इक्वल टू 15, A5 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर हमें एक प्राइम नंबर लेना होगा, ऐसा प्राइम नंबर जो A0 A1 A2 A3 A4 को डिवाइड करे, A5 को डिवाइड नहीं करे, और साथ ही प्राइम नंबर का स्क्वायर जो है A0 को डिवाइड नहीं करे। तो वह क्या है प्राइम नंबर P।
लेट p इज इक्वल टू 5, वह प्राइम नंबर 5 है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिंस p डिवाइड्स a0 520 को डिवाइड करता है, p डिवाइड्स a1 510 को डिवाइड करता है, p डिवाइड्स a2 50 को डिवाइड करता है, p डिवाइड्स a3 5 माइनस 20 को डिवाइड करता है, p डिवाइड्स a4 15 को डिवाइड करता है, p डज नॉट डिवाइड a5 3 को डिवाइड नहीं करता है, एंड p स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 डज नॉट डिवाइड a0। देयरफॉर क्या, तो px इज irreducible over q अकॉर्डिंग टू आइसेंस्टाइन क्राइटेरियन। ओके, इसके बाद इज द पॉलिनोमियल x टू द पावर 4 प्लस 4x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इरिड्यूसिबल ओवर z5। तो यहाँ पर भी हम लेट fx इज इक्वल टू क्या, x टू द पावर 4 प्लस 4x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 लिख लेते हैं। यहाँ पर हमें z5 में चेक करना है, तो z5 के एलिमेंट क्या है, 0 1 2 3 4। हम देखते हैं क्या कि fx का z5 में कोई रूट है, तो अगर हम यहाँ पर क्या पुट करें, 4 2 6 6 2 8 8 1 9 9 1 10, अगर हम 1 पुट करते हैं तो हम देखते हैं कि यह fx का वैल्यू 0 हो जाता है, यानी कि fx का एक रूट z5 में है, इसीलिए fx क्या होगा, इसमें रिड्यूसिबल होगा, यानी कि यह इरिड्यूसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे f1 यानी कि 1 टू द पावर 4 इंटू 1 क्यूब प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर 2 इंटू 1 प्लस 1 1 टू द पावर 4 इंटू 1 क्यूब 4 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर 2 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 1 4 1 5 2 7 2 9 1 10। इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर में क्या आ जाएगा, 0। सो fx हैज अ रूट इन z5, therefore fx is not irreducible over z5। ओके, इसके बाद अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। So that the polynomial 2x to the power 10 minus 25x³ plus 10x square minus 30 is irreducible in qx is the polynomial x³ plus 2x plus 3 irreducible over z5x। तो यहाँ पर भी let px is equal to 2x to the power 10 minus 25x³ plus 10x square minus 30। इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, -30 प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 10 इंटू एक्स स्क्वायर, फिर यहाँ -25x³ प्लस डायरेक्ट हमें क्या दिया हुआ है, 2x टू द पावर 10, तो यानी कि प्लस 0 इंटू क्या हो जाएगा, x पावर 4 प्लस 0 इंटू एक्स टू द पावर 5 प्लस 0 इंटू एक्स टू द पावर 6 प्लस 0 इंटू एक्स टू द पावर 7 प्लस 0 इंटू एक्स टू द पावर 8 प्लस 0 इंटू एक्स टू द पावर 9 और फिर प्लस 2x टू द पावर 10। तो यहाँ पर हमें a0 इज इक्वल टू -30 है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर a1 इज इक्वल टू -25 है, a2 इज इक्वल टू 10 है, a1 -30 है, a0 -30 है, a1 0 है, a2 10 है, उसके बाद जाकर के a3 -25 है, उसके बाद a4 a5 a6 a7 a8 a9 ये सभी 0 के इक्वल है, और a10 जो है क्या है, वह 2 है। तो अब हमें एक ऐसा प्राइम नंबर पता करना होगा जो कि a0 से लेकर a9 तक को क्या करे, डिवाइड करे, a10 को डिवाइड नहीं करे, साथ ही प्राइम नंबर का स्क्वायर a0 को भी डिवाइड नहीं करे। तो वह क्या है, 5।
ठीक है। लेट p इज इक्वल टू 5, यहाँ पर लिखेंगे सिंस 5 डिवाइड्स a0, या p लिखते हैं सिंस p डिवाइड्स a0, p डिवाइड्स a1 5 0 को डिवाइड करता है, p डिवाइड्स a2 5 10 को डिवाइड करता है, p डिवाइड्स a3 5 -25 को डिवाइड करता है, फिर जाकर के p डिवाइड्स a4, p डिवाइड्स a5, p डिवाइड्स a6, p डिवाइड्स a7, p डिवाइड्स a8, p डिवाइड्स a9 और p डज नॉट डिवाइड a10, ठीक है। 5 जो है 2 को डिवाइड नहीं करता है, एंड p स्क्वायर यानी कि 25 डज नॉट डिवाइड a0, -30 को डिवाइड नहीं करता है 25। देयरफॉर क्या, तो px इज इर्रेड्यूसिबल ओवर qx according to Eisenstein criterion। इज द पॉलिनोमियल x³ + 2x + 3 इर्रेड्यूसिबल ओवर z5x। तो यहाँ पर इसे हम क्या करते हैं, लेट fx इज इक्वल टू x³ + 2x + 3। यहाँ हमें किस में चेक करना है, z5x पर, यानी z5 में चेक करना है हमें। z5 का एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या fx का z5 में रूट है। तो हम यहाँ पर अगर 2 3 5 1 6, 2 दूना 4 3 7 7 8 15, 2 दूना 4 4 3 7 8 15, हाँ यहाँ पर हमें एक रूट मिल जाता है z5 में। f2 लेते हैं x की जगह, तो 2³ + 2 × 2 + 3, 2³ 8, 2 × 2 4 + 3, 8 4 12 3 15, 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0, यानी कि fx का एक फैक्टर है हमें z5x में। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर fx हैज अ रूट in z5, therefore fx is not irreducible over z5x, ओके, बल्कि यह रिड्यूसिबल है। इसके बाद आते हैं दिसंबर 2014। प्रूव दैट द पॉलिनोमियल 6x⁵ + 30x⁴ - 40x³ + 20x + 40 इज इर्रेड्यूसिबल इन qx, इज इट इर्रेड्यूसिबल इन zx। तो यहाँ पर हमें लेट px इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 6x⁵ + 30x⁴ माइनस क्या 40x³ + 20x + 40। हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, पहले +40 फिर +20x, फिर जाकर +0 × x², फिर -40x³ फिर +30x⁴ + 6x⁵। तो यहाँ a0 क्या हुआ, 40 हुआ, a1 क्या हुआ, 20 हुआ, a2 क्या हुआ, 0 हुआ, a3 -40, a4 क्या हो गया 30, a5 क्या हो गया 6। तो यहाँ पर हमें एक प्राइम नंबर लेना होगा जो a0 से लेकर a4 तक को डिवाइड करे और उसके बाद a5 को डिवाइड नहीं करे, साथ ही उसका स्क्वायर जो है a0 को डिवाइड नहीं करे। तो वह प्राइम नंबर कौन सा है, वह 5 ही है। लेट p इज इक्वल टू 5। यहाँ लिख देंगे सिंस p डिवाइड्स a0, p डिवाइड्स a1, p डिवाइड्स a2, p डिवाइड्स a3, p डिवाइड्स a4, p डज नॉट डिवाइड a5, p स्क्वायर डज नॉट डिवाइड a0। 5 का स्क्वायर 40 को डिवाइड नहीं करता है। देयरफॉर px इज irreducible in qx, ठीक है। इज इट irreducible in zx, लिखेंगे सिंस z is a subset of q, therefore
Px is irreducible in Zx also। हर इंटीजर एक प्राइम नंबर रेशनल नंबर भी होता है, इसलिए हम कहेंगे कि यह Zx में भी इरेड्यूसिबल है। इसके बाद दिसंबर 2011 में पूछे गए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यूज द आइसेंस्टाइन क्राइटेरियन फॉर इरेड्यूसिबिलिटी ऑफ अ पॉलिनोमियल ओवर Zx टू टेस्ट वेदर 8x³ + 6x² - 9x + 24 इज इरेड्यूसिबल ओवर Zx और नॉट। तो यहाँ पर हमें पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, लेट Px = 8x³ + 6x² - 9x + 24। तो आइसेंस्टाइन्स क्राइटेरियन के अनुसार हमें एक ऐसा प्राइम नंबर होना चाहिए जो कि A0 यहाँ पर A0 A1 A2 को डिवाइड करे, A3 को डिवाइड नहीं करे, और साथ ही उस प्राइम नंबर का स्क्वायर जो है A0 को भी डिवाइड नहीं करे। तब जा कर के हम क्या कहेंगे कि यह पॉलिनोमियल जो है इरेड्यूसिबल है। तो हम यहाँ पर इसे चेक करते हैं। इससे पहले हम किस फॉर्म में लिख लेते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में 24 - 9x + 6x² फिर +8x³, ठीक है। तो यहाँ A0 = 24 है, A1 = -9 है, और फिर जाकर के A2 = क्या है, यहाँ 6 है, A3 = 8 है। तो वह प्राइम नंबर क्या है, 3 है। 3 जो है ये तीनों को डिवाइड करता है, इसे डिवाइड नहीं करता है, और 3 का स्क्वायर जो है वह A0 को भी डिवाइड नहीं करता है, इसीलिए यह इरेड्यूसिबल है अकॉर्डिंग टू आइसेंस्टाइन्स क्राइटेरियन। यहाँ पर लिखेंगे लेट P = 3, यहाँ लिखेंगे सिंस P डिवाइड्स A0, P डिवाइड्स A1, P डिवाइड्स A2, P डज नॉट डिवाइड A3, 3 जो है 8 को डिवाइड नहीं करता है, एंड P² यानी 3 का स्क्वायर यानी 9 डज नॉट डिवाइड A0, therefore Px is irreducible over Zx। इसके बाद आते हैं जून 2014 में। चेक वेदर 24x³ + 18x² - 27x + 72 is irreducible over Qx, is irreducible over Zx। Justify your answer is Qx over ideal generated by 24x³ + 18x² - 27x + 72 is a field। Justify your answer। Let Px = 24x³ + 18x² - 27x + 72। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 72, 27, 18, इसे हम इस तरह से पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। 72 - 27x, फिर यहाँ +18x² और फिर लास्ट में 24x³। A0 72 है, A1 -27 है, A2 18 है, और A3 क्या है, 24 है। तो हमें एक ऐसा प्राइम नंबर देखना होगा जो A0 A1 A2 को डिवाइड करे, A3 को डिवाइड नहीं करे, साथ ही उस प्राइम नंबर का स्क्वायर जो है A0 को डिवाइड नहीं करे। तो वह प्राइम नंबर क्या है, 3 नहीं बोलेंगे, A0 A1 2 तो डिवाइड कर देता है, 3 इन तीनों को डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड कर देता है। यहाँ पर आइसेंस्टाइन क्राइटेरियन जो है सेटिस्फाइड नहीं होगा, कंडीशन तीनों सेटिस्फाइड नहीं हो सकेगा, इसलिए रिड्यूसिबल होगा। हम इसे इस तरह से सॉल्व करते हैं। हम यहाँ लिख देंगे सिंस देयर इज नो प्राइम नंबर which satisfies all three conditions of Eisenstein criterion, therefore
therefore the given polynomial is reducible। इसे हम ऐसे भी मतलब दिखा सकते हैं 24x³ प्लस 18x² माइनस 27x प्लस 72। इसमें से हम यहाँ पर 3 कॉमन निकाल सकते हैं। 3 कॉमन निकालेंगे, 3 से 8 टाइम्स में 8x³ प्लस यहाँ पर 6x² माइनस 9x प्लस 24। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि यह रिड्यूसिबल है। therefore the given polynomial is reducible over QX। अब यहाँ पर यह भी पूछा गया है इज इट इरेड्यूसिबल ओवर ZX। तो जब ये QX पर नहीं है तो ZX पर भी नहीं होगा। यहाँ लिखेंगे नो इट इज नॉट इरेड्यूसिबल ओवर ZX। उसके बाद इज QX बाई आइडियल जनरेटेड बाई 24x³ प्लस 18x² माइनस 27x प्लस 72 इज ए फील्ड। तो यह फील्ड भी नहीं होगा, क्योंकि फील्ड होने के लिए हमें इस आइडियल को मैक्सिमल आइडियल होना चाहिए। मैक्सिमल आइडियल ये तभी होता है जब ये इरेड्यूसिबल होता है। ये तो इरेड्यूसिबल है, इसीलिए हम लिखेंगे सिंस आइडियल जनरेटेड बाई 24x³ plus 18x² minus 27x plus 72 is not a maximal ideal of किसका QX का। therefore QX by ideal generated by 24x³ plus 18x² minus 27x plus 72 is not a field। Okay students, thanks for watching।